नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज हम वाटर क्वालिटी एनालिसिस में कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी की बात जैसे की जाती है तो कंडक्टिविटी है क्या? तो मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू कैरिड आउट इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रवाह हो सकता है उसको हम उसकी डेफिनेशन के द्वारा सोच करते हैं। वो उसी सिस्टम की मानी कि उस वाटर के लिए या एक्वस सॉल्यूशन के लिए वो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करती है, ये मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी का मेजरमेंट डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा किया जाता है। कंडक्टिविटी मीटर जो है वो उसकी एक पर्टिकुलरली एरिया में कितने आयन का फ्लो होता है उसको वो डिफाइन करता है। कंडक्टेंस इज ए मेजरमेंट बिटवीन दी टू स्पेशल फिक्स एंड केमिकली इंसर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, मानी 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितने जो आयन है उनका मूवमेंट हो रहा है, उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कंडक्टिविटी मीटर द्वारा की जाती है। इसका जो यूनिट है वो मोल इनवर्स के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों की जाती है? तो डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन अगर हम डिटरमाइन करनी है तो हमें कंडक्टेंस निकालनी पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स के ऊपर इस वाटर का क्या इफेक्ट होगा उसकी स्टडी करने के लिए हमें कंडक्टिविटी की मेजरमेंट करना पड़ता है। चेक प्योरिटी ऑफ द डिस्टिल वाटर जो भी हमारे को किसी भी केमिकल सिंथेसिस में हम काम में लेते हैं तो उसको प्योरिटी चेक करने के लिए भी हम कंडक्टेंस उसकी निकालते हैं। मॉनिटरिंग द सीजनल एंड वेरिएशन ऑफ द रो वाटर एंड वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर और रो वाटर है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी TDS की हमें यानी कंडक्टिविटी की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज ऑफ केमिकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टेंस जिसको कह सकते हैं कि वो उसका मेजरमेंट हमें करना पड़ता है। चेक द रिजल्ट ऑफ केमिकल एनालिसिस और एस्टिमेट TDS, क्योंकि TDS जो है वो डिपेंड करता है कंप्लीटली जो कंडक्टिविटी जो उस एक्वस सॉल्यूशन की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक TDS की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं हम वो कंडक्टिविटी मीटर द्वारा भी कर सकते हैं, यानी TDS मेजरमेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण हम इसकी जब भी कैलकुलेशन करते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह TDS की बात करते हैं। TDS को हम बोलते हैं टोटल डिजोल्व सॉलिड। टोटल डिजोल्व सॉलिड क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर ऑफ 0 माइक्रोमीटर्स और जस्ट स्मॉलर पोल ऑफ साइज, मानी एक फिक्स पदार्थ में से एक साइज में से कितने सॉलिड्स उसमें से गुजर सकते हैं उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं टोटल डिजोल्व सॉलिड। टोटल डिजोल्व सॉलिड जो है वो जनरली जिसको बोलते हैं कंडक्टिव मीटर द्वारा हम डिटरमाइन कराते हैं। कंडक्टिव मीटर की जो वैल्यू कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल करके उसके द्वारा कैलकुलेशन के द्वारा हम TDS की कैलकुलेशन करते हैं। तो येलिड वैल्यू ऑफ TDS इज क्लोजर टू क्लीन द एस्टिमेशन, इसके लिए भी हम काम में ले सकते हैं। सम सैंपल इज रिक्वायर्ड टू ड्रेइंग एंड डिजायर, जिस तरह सैंपल्स को उसको लेबोरेटरीज में हम रख के उसके द्वारा उसकी TDS की। और TDS क्या होता है कि किसी पदार्थ में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डिजोल्व मानी जो सोलेबल जो साल्ट्स हैं वो घुले हुए हैं उसकी एक वैल्यू होती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये किसी भी पोर्टेबल वाटर की पोर्टेबिलिटी को डिसाइड करती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें TDS की ज़्यादा TDS का पानी अगर किसी पर्सनस को पीने के लिए मिल रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती है। और डिफरेंट अनसुटेबल फॉर द मेनी इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर वो पानी सुटेबल है अनसुटेबल है इसकी कैलकुलेशन भी हम किसके द्वारा करते हैं? TDS की कैलकुलेशन करके ही करते हैं। तो TDS की एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अब इसके बाद में आती है pH की जो बात की जाती है तो pH क्या चीज होती है? एंटीलॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का एंटीलॉग है। और ये बेसिकली एक स्केल है। स्केल इन सेंस है ये 0 से लेकर 14 तक बना हुआ एक स्केल है जो pH की वैल्यू को 0 से 14 तक कैलकुलेट करता है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है POK मानी ये H+ आयन और OH आयन की बेसिकली कैलकुलेशन है जिसको हम कह सकते हैं। तो और ये इधर से 14 के नीचे 0 लिखा हुआ 0 से 14 तक कैलकुलेट करता है। POH माने उल्टा करें तो OH की कंसंट्रेशन को हम बात करें तो यानी कि इसका जो 7 पॉइंट है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं।
जीरो टू 7 जो होता है वो एसिडिक करेक्टर को शो करता है और 7 to 14 तक बेसिक करेक्टर को शो करता है। जैसे जैसे 7 से 14 तरफ हम शिफ्ट होते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ हम शिफ्ट होते हैं तो एसिड वैल्यू यानी एसिडिटी इसको डिक्रीज मतलब इंक्रीज होती है। तो जनरली हम कहते हैं कि पीएच की जो वैल्यू है एक डिजायर लिमिट है 6.5 से 8.5 के बीच में, अगर वहाँ का पानी अगर पब्लिक को मिल रहा है तो उसको डिजायरेबल लिमिट उसको हम मानते हैं। तो स्टडी की जरूरत क्या है पीएच की? केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन पीएच। जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसका मेन बेसिक पॉइंट होता है वो पीएच होता है। पीएच के बिना किसी रिएक्शन कौन से मीडियम में होनी है उसकी जो हमें पता लगता है वो पीएच वैल्यू के द्वारा पता लगता है। वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के रूप में जो हम कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन पीएच के द्वारा ही करते हैं कि वहाँ का पानी एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, ये चीज़ हमें वहाँ पर डिफाइन होती है। वाटर सॉफ्टिंग जो मेथड्स हैं उनका यूज किया जाता है जब भी प्रेसिपिटेशन, कंजुगेशन, डिफिनेशन, कोरोजन्स जो ये जब भी करेंगे हम, तो इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? पीएच की वैल्यू का पता होना जरूरी है। इसी तरह से एल्कनिटी और फ्लोरेटो एक्टिविटी, ये सब कुछ ये कैलकुलेशन हम करते हैं, इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें पीएच की कैलकुलेशन होना जरूरी है। तो पीएच को मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसको हम पीएच मीटर कहते हैं। पीएच मीटर के द्वारा पीएच को कैलकुलेट करते हैं और इसको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। यूजिंग पीएच मीटर और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा, एक इलेक्ट्रोड होता है उसको डिप करके उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं। इसको पहले कैलिब्रेट किया जाता है, कैलिब्रेट करने के बाद जो करने के लिए एसिडिक बफर, बेसिक बफर, दोनों बफर काम में लेके उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। और कैलिब्रेट करने के बाद में जो हम डेफिनेशन देते हैं पीएच इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कैलकुलेशन को ये कैलकुलेट करता है और शो करता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट बेसिकली क्या है? नाइट्रेट जो जिसका सोर्स है नाइट्रेट का वह है फर्टिलाइजर्स हैं। जो जितने भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेशन में, उनमें नाइट्रेट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा डिक्लाइन वेजिटेबल्स जो होती है, जो कि हम डाल देते हैं इधर उधर, वो वेजिटेबल्स भी नाइट्रोजन का, एनिमल फीड लॉट्स, म्यूनिसिपलिटी सॉलिड वेस्ट और सॉलिड डिस्पोजल ऑफ द लैंड, जनरली हम किसी भी एक जगह इसको स्टोर कर दिया जाता है तो वो भी नाइट्रेट का बड़ा सोर्स बनता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, लीचिंग फ्रॉम रिफ्यूज डंपिंग, जो डंपिंग जहाँ भी की जाती है वो डंपिंग जहाँ भी एक जगह करने की वजह से वो नाइट्रोजन का एक सोर्स बन जाती है। स्प्लिट सिस्टम और नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय बैक्टीरिया और अदर कंपाउंड अदर जो प्लांट्स और दीज, तो ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कंपोज कर लेते हैं, कंपोज करके और उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन का बेसिक सोर्स है। जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन के सोर्स की, तो प्रेजेंस इन नेचुरल वाटर में कहाँ से आ गया? जैसे बात करें दूसरा कंपोनेंट्स, तो उसकी बात है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होती है वो जो वाटर में डिजोल्व ऑफ साल्ट, जो भी साल्ट उसके अंदर डिजोल्व होते जाते हैं तो क्लोराइड उसके अंदर मिक्स हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ इफ्लेट्स, कोई इफ्लेट्स अगर इंडस्ट्रीज का है वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो ऑयल वेल ऑपरेशन जितने भी होते हैं उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। स्वेज डिस्पोजल में यूज किया जाता है, इरिगेशन में किया जाता है, सी वाटर के कोस्टल एरिया में इसका ज़्यादा क्लोरीन का यूज होता है। अब क्लोरीन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? क्लोरीन को जो डिटरमाइन करने का जो मेथड है हमारे पास आर्गुमेंटोमेट्रिक मेथड्स का इसमें यूज किया जाता है। बेसिकली क्लोरीन को डिटरमाइन इन ए नेचुरल और स्लाइन एल्कलाइन सॉल्यूशन बाय द टाइट्रेशन विथ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट। यानी ये टाइट्रेशन की जाती है सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर। सिल्वर क्लोराइड इज जो क्वालिटेटिव प्रेसिपिटेशन बिफोर द सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, मानी कि टाइट्रेशन की जाती है, टाइट्रेशन के द्वारा ये वैल्यू रिक्वायर की जाती है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं कि क्लोरीन, उस वाटर में क्लोरीन कितनी है उसकी वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद में हम जस्ट बात करते हैं कि नाइट्रेट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसकी हम एस्टिमेशन किस तरह करते हैं। तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन का जो कई सारे तरीके हैं, एक तरीका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड इज यूजफुल टू अनकंटामिनेटेड नेचुरल वाटर बाय पोर्टेबल वाटर सप्लाई फ्रॉम, जिसको हम बोलते हैं यूवी के द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेटर के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है और बियर लेम्बार्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टडी की जाती है। बट ये जिसकी लिमिट्स है कि 11 मिलीग्राम पर लीटर तक नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर सकता है। इसमें डिजोल ऑर्गेनिक मैटर काम में ले सकते हैं, सुपरस्टेंट रह सकते हैं, नाइट्रेट और हेक्सान मतलब क्लोरीन जो भी मिक्सेबल साल्ट है, अगर ऑर्गेनिक साल्ट भी है उसका तो भी काम ले सकते हैं। इसके लिए फिल्टर
10 सैंपल को फिल्टर करते हैं, उसमें HCl मिला लेते हैं और HCl मिला करके उसकी एब्जॉर्बेंस जो हम निकालते हैं वो 220 से 275 nm के बीच में एब्जॉर्बेंस हमें देखने को मिलती है। ये तो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड हुआ, जिसमें कि एब्जॉर्बेंस में 0 से लेकर 100% तक ट्रांसमिटेंस विद डिस्टिल्ड वाटर की कैलकुलेशन करके हम इसके द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रेट की वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम दूसरी बात करते हैं, ये एक जो PBS रबरिंग मेथड जिसको बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये ट्रेडिशनल मेथड भी है, नाइट्रिक इलेक्ट्रोड मेथड जिसको कह सकते हैं, इसके द्वारा भी इसको एस्टिमेट किया जाता है। इसमें क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रेशो में उसको प्रेस्पेक्टली क्लोरीन, कार्बोनेट आदि को इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसी तरह PDA मेथड की भी बात करूं मैं, तो नाइट्रेट जो फिनोप्थिलिन जो भी ये टाइटेशन मेथड के द्वारा, इसके द्वारा भी हम इसको नाइट्रेट की कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या था, नाइट्रेट हीट के तो प्रोसेस को नाइट्रो डेरिवेटिव्स में चेंज करते हैं, डेरिवेटिव्स में चेंज करके स्ट्रक्चरल येलोइश कंपाउंड या कैरेक्टराइजेशन फॉर द बियर लो की जो मेन फंडामेंटल है वो एडवांस टेक्निक है, यूवी एडवांस टेक्निक है। आज की तारीख में जो यूज जितना भी लेबोरेटरीज है उसमें यूवी का यूज किया जाता है, बट ये ट्रेडिशनल मेथड है PDA मेथड, या जिसके द्वारा भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि इसकी कैलकुलेशन के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें नाइट्रेट कितना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाइट्रेट एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन में होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम के बहुत बड़ा रीजन बनता है। अगर उस एरिया में जो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली उस पॉपुलेशन को दी जा रही है तो वहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम जो डिजीज है वो वहाँ देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।